Welcome back students. Today we will discuss the another type of drugs, that is the psychedelic drugs. Psychedelic drugs को hallucinogens भी बोलते हैं. Hallucinogens भी इन ड्रग्स को बोला जाता है. ये साइकेडेलिक ड्रग्स होती क्या हैं? These drugs change one's behavior, feelings, thoughts and perception and perceptions without any actual sensory stimulus. ये जो ड्रग्स हैं, these drugs change one's behavior. किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बदल सकते हैं, फीलिंग को चेंज कर सकती हैं, थॉट को चेंज कर सकती हैं एंड परसेप्शन, किस चीज को वो कैसे महसूस करते हैं उसको बदल सकते हैं विदाउट एनी एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस, बिना किसी स्टिमुलस के. जैसे हम सुन पाते हैं जब कोई बोलता है, कोई आवाज होती है, लेकिन अगर बिना किसी साउंड के ही हम ऐसा महसूस करने लगे कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन. मीन्स साइकेडेलिक ड्रग्स की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे जो ये ड्रग्स है इनको विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है. These are also known as vision producing drugs. इनको विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी बोल सकते हैं. जैसे हम कलर्स देखते हैं, वॉइस या साउंड को सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है. हियरिंग ऑफ कलर्स, कलर को सुनना, एंड सीइंग द वॉइस और साउंड, और साउंड को देखना, यानी कि साउंड दिखाई दे रही है और कलर सुने जा रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है. तो इसलिए इनको विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी बोला जाता है. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैनाबिनोइड्स. कैनाबिनोइड्स, जो कैनाबिनोइड्स हैं, सबसे पहले सोर्स प्लांट क्या होता है प्लांट्स का या इस पर्टिकुलर ड्रग्स का? सोर्स प्लांट इज कैनाबिस सैटिवा या कैनाबिस इंडिका. कैनाबिस सैटिवा और कैनाबिस इंडिका और भांग प्लांट और हिम प्लांट. ये जो सोर्स है कैनाबिनोइड्स का, कैनाबिनोइड्स कैनाबिस सैटिवा से ऑब्टेन्ड होते हैं या कैनाबिस इंडिका जो स्पीसीज है, वैरायटी है, उससे जो स्पीसीज है उससे ऑब्टेन किया जा सकता है. इसको इन प्लांट को भांग प्लांट या हिम प्लांट भी बोला जाता है. तो वहां से कैनाबिनोइड्स को, जो नेचुरल कैनाबिनोइड्स है, उनको ऑब्टेन किया जाता है. नेचुरल कैनाबिनोइड्स को ऑब्टेन करने के लिए जो ये प्लांट है, इनके लीव्स और इनके जो इन्फ्लोरेसेंस है और रेजिन पार्ट है, उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज किया जाता है. फॉर natural cannabinoids, or we can say natural cannabinoids are obtained from inflorescence. जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, लीव्स एंड रेजिन्स.
रेजिन्स जो इसमें से केमिकल रिलीज होता है, लीव्स एंड रेजिन्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। वेरियस कॉम्बिनेशंस में जब इनको मिक्स किया जाता है तो अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। तो ये सोर्स प्लांट है, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स इन्फ्लोरेसेंस लीव्स और रेजिन्स के वेरियस कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। Now, various types of cannabinoids. अब जो वेरियस टाइप्स है कैनाबिनॉइड्स के वो कौन कौन से होते हैं? वेरियस टाइप्स इंक्लूड भांग, गांजा, चरस, जिसको हसीस भी बोला जाता है, एंड मैरिजुआना। So these are the various types of the cannabinoids. ये अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स है, वो डिपेंड करते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में जो प्लांट्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरह की जो ड्रग्स हैं या कैनाबिनॉइड्स हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भांग की। भांग, it is obtained from dried or fresh leaves along with male and female इन्फ्लोरेसेंस। जो मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट है वो वाला हिस्सा, और लीव्स या तो ड्राई करके या फ्रेश लीव्स, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भांग है ये कैनाबिनॉइड ऑब्टेन किया जाता है। जो भांग है इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है? दैट इज यूजुअली दैट इज ओरली इंजेस्टेड। इसको इंजेस्ट किया जाता है। It is ingested orally. It is ingested, तो इसको इंजेस्ट किया जाता है, यानी कि माउथ के थ्रू जब टेक की जाती है तो काफी सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसके साथ मिक्स करके ये जो पर्टिकुलर कैनाबिनॉइड है उसको यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गांजा पार्ट। Ganja, that is the next cannabinoid. It is obtained from dried, unfertilized inflorescence of female plant। जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है। तो इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो अभी फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, उन्हीं को ड्राई करके उन्हीं के ड्राई पार्ट से जो गांजा है ये कैनाबिनॉइड ऑब्टेन किया जाता है। और जो गांजा होता है दैट इज जनरली इनहेल्ड और दैट इज अपटेक बाय द और दैट इज थ्रू स्मोकिंग के थ्रू इसको अपटेक किया जाता है। इट इज इनहेल्ड, इसको इनहेल किया जाता है। तो ये सेकेंड टाइप का कैनाबिनॉइड होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप जिसको बोला जाता है चरस। जो चरस है ये कैसे ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन
it is obtained from resin, it is obtained from resin of inflorescence and leaves. इन्फ्लोरेसेंस एंड लीव्स, जो इन्फ्लोरेसेंस और लीव्स है उसके रेजिन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। रेजिन का मतलब होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, उस पार्ट से इसको तैयार किया जाता है। अमेरिका के अंदर चरस को ही हसीस बोला जाता है। इट इज नोन एज हसीस इन अमेरिका। अमेरिका में इसको हसीस बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इनहेल्ड, इसको भी इनहेल किया जाता है। इट इज ऑल्सो इनहेल्ड, यानी कि स्मोक किया जाता है इसको, तो ये भी इनहेल किया जाता है। दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड, दैट इज चर्स। तो यहाँ पे भांग है, गांजा, चरस, हसीस एंड मैरिजुआना, ये वेरियस टाइप्स है कैनाबिनॉइड्स के। भांग ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स अलोंग विद मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। इट इज इंजेस्टेड, यानी कि इसको फूड आइटम के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। गांजा जो होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल प्लांट एंड इट इज इनहेल्ड, इसको इनहेल किया जाता है, यानी कि स्मोक किया जाता है। चरस जो होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेजिन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड लीव्स एंड इट इज नोन एज हसीस इन अमेरिका एंड इट इज ऑल्सो इनहेल्ड, और इसको भी इनहेल किया जाता है, यानी कि इसको भी स्मोक किया जाता है। उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है मैरिजुआना। मैरिजुआना, अब ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड इन्फ्लोरेसेंसेस और इन्फ्लोरेसेंस एंड लीव्स, स्टोक्स। इन्हीं से इसको भी, मैरिजुआना को भी ऑब्टेन किया जाता है और ये भी इनहेल किया जाता है। इट इज ऑल्सो इनहेल्ड, इसको भी इनहेल किया जाता है, यानी स्मोकिंग के थ्रू इसको यूज किया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल कैनाबिनॉइड्स का जो मोड ऑफ अपटेक की हम बात करें तो मोड ऑफ अपटेक क्या होगा? मोड ऑफ अपटेक, किस तरीके से इनको अपटेक किया जाता है? तो मोड ऑफ अपटेक होता है either inhaled or ingested orally, या तो इनको इनहेल किया जाता है या ओरली इंजेस्ट किया जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ अपटेक होता है। अब मोड ऑफ अपटेक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कि इसका जो टारगेट साइट है वो क्या होता है, कौन से ऐसी जगह जहां पे जाके कैनाबिनॉइड्स अटैक करते हैं। So next one is target site. टारगेट साइट क्या होती है? कैनाबिनॉइड्स interact with cannabinoid receptors present mainly in brain। ब्रेन के अंदर जो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली वहां पे जाके जो कैनाबिनॉइड्स है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो ब्रेन के ऊपर ब्रेन इसकी टारगेट साइट होती है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, मीन्स अब ये किस तरीके से कौन से एक्शन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर।
तो इसके एक्शंस क्या होंगे? तो इसके एक्शंस में इंक्लूड होता है इट अफेक्ट्स मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट है उसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें एक और चीज है, यानी कि एक्शन जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा पेंडिंग है, उसमें कई सारे पॉइंट बनेंगे। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो कैनाबिनोइड्स है दैट इज or that you can say the cannabinoids are also used by some sports persons to improve their efficiency or improve their skill। जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी कैनाबिनोइड्स का जो कैनाबिनोइड्स हैं वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और इम्पैक्ट्स इसके होते हैं। नेक्स्ट वन इज जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसी से रिलेट करता है रेज ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि बार बार पर्सन यूरिनेशन के लिए जाता है। मे लीड टू हेरोइन लाइक एडिक्शन, जो हेरोइन ड्रग होती है, जो ओपियोइड्स होते हैं उसकी भी आदत इसकी वजह से पड़ सकती है। यूफोरिया, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, इसको कंज्यूम करने के बाद पर्सन को ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है। फिर एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पर्सन। समटाइम्स अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, और कई बार जो पर्सन है वो अनकंट्रोल हो जाता है, हंसता ही रहता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट इसके होते हैं। सम स्पोर्ट पर्सन अब्यूज कैनाबिनोइड्स, अब कुछ जो स्पोर्ट पर्सन है वो भी कैनाबिनोइड का अब्यूज कर लेते हैं, यानी कि वो भी उसका यूज कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जो कि एक इलीगल पार्ट है। साइकेडेलिक ड्रग्स में कैनाबिनोइड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ पार्ट और आते हैं जिसमें इंक्लूड है धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना। Plants also have hallucinogenic properties। इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये भी हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर इनका जो अमाउंट है वो या डोज है काफी ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब जो धतूरा है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो धतूरा प्लांट है कुछ सेरेमनीज होती है वहां पे यूज किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना, जैसे कुछ केसेस में पिंपल्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर अटैच करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जैसे बैंडेड यूज होते हैं, ऐसे एक स्ट्रिप यूज होती है जो अंदर से ब्लैकिश कलर की होती है, उसको पेस्ट किया जाता है। तो वो एट्रोपा बेलाडोना कंसिस्ट करता है। तो एट्रोपा बेलाडोना की जो एबिलिटी है वो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये भी साइकेडेलिक ड्रग्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज एलएसडी। लिसर्जिक एसिड, डाइइथाइल अमाइड, दैट इज एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। जनरली जितनी भी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स या तो प्लांट से, मोस्टली प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है और कुछ फंगस से भी ऑब्टेन्ड होती है। जो एलएसडी है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम a fungus ergot,
एर्गोट फंगस से ऑब्टेन की जाती है, जिसको क्लेविसेप्स भी बोलते हैं। क्लेविसेप्स जो फंगस है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये भी एक साइकेडेलिक ड्रग होती है। अब इस साइकेडेलिक ड्रग्स की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि किस तरह का इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है, तो यहां पे जो इसके इंपैक्ट है उसमें इंक्लूड है हॉरिबल ड्रीम्स, यानी कि इसको कंज्यूम करने के बाद काफी डरावने सपने आते हैं। इसके अलावा इमोशनल आउटबर्स्ट्स, जो पर्सन है वो काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, खुश है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अगर वो सैड है तो ज्यादा सैड वाली कंडीशन में वो चला जाता है। इसके अलावा हेलुसिनेशन कंडीशन भी यहाँ पे क्रिएट होती है। तो जो एलएसडी है ये एक फंगस से ऑब्टेन्ड होता है, एर्गोट फंगस जिसको बोलते हैं, या क्लेविसेप्स। ये हॉरिबल ड्रीम्स इसकी वजह से होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं, और हेलुसिनेशन इसकी वजह से हो सकती है। तो जितनी भी ड्रग्स है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो फंगस से भी ऑब्टेन्ड होती है। सो दैट इज अबाउट द साइकेडेलिक ड्रग्स। तो ये सारा साइकेडेलिक ड्रग्स था, जिसमें कैनाबिनोइड्स इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, और एलएसडी जो ड्रग है वो भी इसके अंदर कंसीडर की जाती है। Now, benzodiazepines जो ट्रैंक्विलाइजर्स में हमने स्टडी की थी, ट्रैंक्विलाइजर, इसके अलावा बारबिटूरेट्स, जिसको हमने स्टडी किया था, जो कि सेडेटिव और पेन किलर होती है, सेडेटिव। इसके अलावा एम्फीटामिन्स दैट इज स्टिमुलेंट्स, एंड सेवरल अदर ड्रग्स। ये जो बेंजोडायज़ेपाइन्स है, बारबिटूरेट्स है, एम्फीटामिन